गांव के एक छोटे से घर में उर्मिला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। उर्मिला की उम्र लगभग 50 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में ममता का सागर। मोहन उसका इकलौता बेटा था। पति का निधन तब हो गया था जब मोहन महज 10 साल का था। उर्मिला ने बुनाई और मजदूरी करके अपने बेटे को पाला और उसे पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दी। मोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक छोटे मोटे दफ्तर में काम करता था। उर्मिला को साड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा था। उसकी अलमारी में बस पुरानी धुली धुली और कहीं कहीं से फटी हुई साड़ियाँ थीं। वह हर बार सोचती कि इस बार एक नई साड़ी जरूर लेगी, लेकिन हर बार घर की ज़रूरतों को देखकर अपना शौक त्याग देती। नया साल आने वाला था। घर में मोहन की तनख्वाह से ही सारे खर्चे चलते थे। उर्मिला ने सोचा, इस बार बेटे से कहूंगी कि मुझे एक नई साड़ी दिला दे। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और मोहन से बात की। बेटा, नया साल आने वाला है। पिछले एक साल से मैं वही पुरानी और फटी हुई साड़ी पहन रही हूँ। इस बार नए साल में मुझे एक नई साड़ी ला देना। माँ ने धीमे स्वर में कहा। मोहन ने माथे पर हाथ रख लिया। वह दिन भर की थकान के बाद घर लौटा था। माँ, पैसे की अभी बहुत दिक्कत है और मैं इन फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसने चिढ़ते हुए कहा। उर्मिला ने बेटे के मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में चली गई। रात के खाने के बाद उर्मिला ने अपनी पुरानी साड़ी को देखा। कहीं से फटी हुई थी, कहीं से रंग उड़ चुका था। वह सोचने लगी, क्या एक साड़ी की मांग करना इतना बड़ा अपराध है? क्या मैं फालतू चीज़ों के लिए पैसे मांग रही थी? उस रात उर्मिला ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मोहन अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उर्मिला ने सोचा, कैसे समझाऊं उसे कि माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करने से बेटा बड़ा बनता है। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी उठकर ऑफिस चला गया। उर्मिला ने घर का काम निपटाया और फिर अपनी पुरानी साड़ियों को धोने बैठ गई। धोते वक्त उसे याद आया कि शादी के वक्त उसके पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थीं। उसने खुद से कहा, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बेटे को मेरी कोई फिक्र ही नहीं। शाम को मोहन घर आया। माँ ने उसके लिए चाय बनाई। जब वह चाय पी रहा था, उर्मिला ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और स्कूल जाते समय तुम्हारी यूनिफॉर्म फट जाती थी तो मैं उसे तुरपाई करके ठीक कर देती थी? हाँ माँ, याद है, मोहन ने कहा, लेकिन ध्यान अपने मोबाइल पर था। और जब तुम नए कपड़े की जिद करते थे तो मैं अपनी ज़रूरतें भूलकर तुम्हें नए कपड़े लाकर देती थी, याद है? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी दिलचस्पी कम थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि पैसे की तंगी है। मैंने भी हमेशा कम में गुजारा किया है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जिंदगी में खुशी ला देती हैं। मुझे साड़ी की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस ये एहसास चाहिए था कि तुम मेरी खुशी का ख्याल रखते हो।
मोहन के हाथ में पकड़ा मोबाइल नीचे गिर गया। उसने पहली बार माँ की ओर ध्यान से देखा। उर्मिला की आंखों में दर्द और ममता का अनोखा मिश्रण था। माँ, मैं मोहन कुछ बोल नहीं पाया। माँ, बेटा, माँ बाप की ख्वाहिशें बड़ी नहीं होती। एक साड़ी की जगह अगर तुम मुझे प्यार से कह देते कि माँ, इस बार नहीं, अगले महीने ले आऊँगा, तो भी मैं खुश हो जाती। लेकिन फालतू की चीज़ें कहकर तुमने मुझे बहुत चोट पहुँचाई। मोहन की आंखें भर आई। उसने माँ के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन मोहन ऑफिस से जल्दी घर लौटा। उसके हाथ में एक सुंदर सी साड़ी का पैकेट था। उसने माँ के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, माँ, ये आपके लिए है। उर्मिला ने साड़ी को देखा। यह एक साधारण लेकिन सुंदर साड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोहन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मेरी खुशी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मोहन ने उस दिन समझा कि माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना किसी बड़े काम से कम नहीं। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। नया साल आया। उर्मिला ने अपनी नई साड़ी पहनी और मंदिर गई। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। उसे इतनी शक्ति देना कि वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सके। घर लौटकर उसने मोहन से कहा, बेटा, यह साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह मेरे दिल की खुशी है। इसे देखकर मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को याद करूंगी। मोहन मुस्कुराया और मन ही मन प्रण लिया कि माँ की खुशी के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की छोटी छोटी इच्छाएं सिर्फ सामान नहीं होती, वे उनके प्यार और बलिदान की पहचान होती हैं। बेटों का फर्ज है कि वे उनकी भावनाओं की कदर करें और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। माँ की साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, वह बेटे और माँ के बीच का एक भावनात्मक पुल थी जो राकेश समझ ली।